हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले तो सॉरी यार, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है बनाने के लिए, पर मैं कोशिश करूँगा अब रेगुलर वीडियोस डालने के लिए। बहुत लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आयुर्वेद के एक्चुअल में साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। इस टॉपिक को मैं बहुत छोटा सा एक बार पहले भी टच कर चुका हूँ, पर इतने डीपली अच्छे से नहीं समझा है, तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, जब भी हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो दो कन्फ्यूजन आते हैं। पहला कि अगर आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इतने सारे जनता और इतने सारे डॉक्टर्स ये क्यों बोलते हैं कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इसलिए आयुर्वेद बेटर है। और दूसरा कि अगर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो सारे डॉक्टर्स ये क्यों बोलते हैं कि आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खुद से ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं लेनी चाहिए। आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के पहले भी एक अच्छे वैद्य से कंसल्ट करना चाहिए। तो बातें दोनों केसेस में हो रही हैं, तो सच क्या है इसका? आपको सीधा अगर जवाब दिया जाए कि क्या आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आपने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बोला है कि अगर आप आयुर्वेद की दवाइयाँ बिना कंसल्टेशन के खाते हैं तो आपको उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो हमारा पूरा मिसकंसेप्शन है, ये एक चीज़ पे आता है कि हम साइड इफेक्ट्स जो वर्ड है उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। हम साइड इफेक्ट्स को नुकसान से रिलेट कर लेते हैं कि कोई भी दवाई अगर किसी भी टाइप से नुकसान दे रही है तो वो उसका साइड इफेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। साइड इफेक्ट होता क्या है? जब भी कोई दवाई जब बनाई जाती है तो वो किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए बनाई जाती है। तो जब वो दवाई अब किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है किसी पर्सन में, और उस ट्रीटमेंट के अलावा कहीं बॉडी के किसी और पार्ट में अगर वो कोई प्रॉब्लम कॉज कर रही है तो उसे साइड इफेक्ट कहा जाता है। दवाई अगर नुकसान कर रही है तो उसे साइड इफेक्ट नहीं कहा जाता है। क्या मतलब? नहीं समझ में आया? बताता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है, आप पैरासीटामोल खाते हैं, उसके बाद आपका फीवर उतर जाता है, ये उसका अफेक्ट हो गया। पर अगर आप एक साथ 50 पैरासीटामोल खा लेंगे तो वो बुखार नहीं उतारेगी, ऊपर पहुंचा देगी। तो इसका मतलब क्या? ये नहीं हुआ कि पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट है कि आपकी डेथ हो जाएगी। वहाँ पे आपने गलत क्वांटिटी में कोई चीज़ को लिया है तो वो आपको नुकसान करेगी। ठीक है, तो वो उसको साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, वो उसका मिसयूज़ बोलेंगे। पर वहीं अगर पैरासीटामोल आप फ्रिक्वेंटली खाते हैं, अगर आपको फीवर आता है और आप यूज़ कर रहे हैं बार बार पैरासीटामोल का, और उसकी वजह से अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है विद इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसका साइड इफेक्ट कहलाएगा। तो एक्चुअली ये होता है साइड इफेक्ट। अब इसे आयुर्वेद से रिलेट करते हैं। एलोपैथी में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम खाते हैं तो जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसके लिए वो यूज़ की गई है वो चीज़ तो सही हो जाती है, पर वो किसी और बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देती है। इसलिए इसे बोला जाता है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। पर आयुर्वेद में अगर आप सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको स्पेसिफिक कोई भी बीमारी है, उसके लिए अगर आप सही आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट तो करेगी, पर वो बॉडी के किसी और पार्ट में कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगी। इसलिए कहा जाता है कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। पर अगर आप गलत टाइम पे गलत आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएंगे तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम कॉज करेगी, आपको ठीक नहीं करेगी, पर वो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो उसका मिसयूज या गलत तरीके से यूज करना कहलाएगा। तो आई होप अब आपको साइड इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया होगा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। और ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।